दोस्तों नमस्कार। मैं सत्येंद्र चौधरी केडी स्टडी बाई राजा चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हाल ही में जो मूवी चल रही है सिनेमा हॉलों में, आप लोग देख रहे होंगे या देख चुके होंगे। लिटरली मैं आपको बताऊं कि मैंने तो अभी तक नहीं देखी है ये मूवी गदर 2। आखिर क्या स्टोरी थी इस मूवी की और ऐसा क्या हुआ था कि आज तक भी इस मूवी को, जैसे 2001 में आई थी ये मूवी, उस टाइम पर लोगों ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया, प्यार दिया और दोबारा ये मूवी आई है और काफ़ी हाईलाइट चल रही है ये मूवी। ऐसी क्या कहानी थी इसकी दोस्तों? जैसे कि हम देखेंगे कहीं ना कहीं इस मूवी को रोमियो जूलियट मूवी हो, चाहे मुमताज़ हो या वीर जारा हो, या फिर मैं कहूँ कि हीर रांझा की कहानी हो, कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में इस मूवी को भी हमें दर्ज करवाना चाहिए था, या फिर ये कहानी भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में होती तो आज हो सकता है कि इस फिल्म के साथ हम इंसाफ कर पाते। क्योंकि ये एक ऐसी ब्रूटल कहानी है या ऐसी स्टोरी है बंटवारे की, जिसमें लाखों जिंदगियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुई और हजारों जिंदगियों की हत्या हुई या मौत हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकंड वर्ल्ड वार हो, जब भी कभी ये घटनाएं होती हैं तो जो कौमें होती हैं, हालांकि जिंदा कौमें ऐसा काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महिलाओं को टारगेट करते हैं। जैसा कि आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भी वेस्टर्न यूरोप के कंट्री थे, या फिर जो भी अमेरिका तो हालांकि सेकंड वर्ल्ड वार के साथ बाद शामिल हुआ, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री थे, वेस्टर्न यूरोप के कंट्री थे, उन्होंने जर्मनी की लेडीजों के साथ या औरतों के साथ इस तरीका से व्यवहार किया या उनके इस तरीका से रेप किए और उनकी ब्रूटल तरीका से हत्याएं की, जिस कारण हिटलर प्रभावित हुआ सेकंड वर्ल्ड वार के लिए। और उसके जेहन में ये चीजें चली कि मैं सेकंड वर्ल्ड वार में इसका बदला जरूर लूंगा। तो दोस्तों ये कहानी है, इसमें आगे देखते हैं हम। ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की। बूटा सिंह एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब ब्रिटेन की आर्मी ने इनको अपने नेतृत्व में शामिल किया तो इनकी पोस्टिंग म्यांमार में थी आर्मी के रूप में, और उस पोस्टिंग के दौरान बूटा सिंह जब म्यांमार से वापस आए तो देश का डिवाइडेशन हो चुका था। देश 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, जिसकी मांग रहमत अली ने यह शब्द दिया, पाक। और उस डिवाइडेशन के दौरान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग विस्थापित हुए तो उस दौरान कई लोगों की लाशें गिरी या औरतों के साथ नाइंसाफी हुई और उनके रेप्ड हुए। लेकिन उसमें से एक लेडीज थी जैनब। एक्चुअली उससे पहले देखते हैं कि बूटा सिंह एक किसान परिवार, जाट फैमिली में जन्म हुआ था इनका, लेकिन गुरु नानक में इनकी आस्था थी और जिस कारण इन्होंने सिख धर्म को अपनाया। और सिख धर्म को अपनाने के बाद ये, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया आपको, हाल ही में ब्रिटेन की आर्मी में ये शामिल हुए। 1955 तक इन्होंने ब्रिटेन की आर्मी में सेवा की, लेकिन उसके बाद जब ये भारत के विभाजन के बाद ये वापस अपने गांव लौटे और वहां पर एक जैनब नाम की लड़की, जो कि कुछ लोग इनको भी बदला लेने के लिए मारना चाह रहे थे, तो उस टाइम पर बूटा सिंह ने इनको बचाया। और बूटा सिंह के बचाने के दौरान इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ी, और इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि इनकी प्रेम कहानी को हम रोमियो जूलियट या हीर राजा या शाहजहां मुमताज के रूप में भी, जिस तरह से इनकी कहानी को दर्ज किया गया है, कहीं ना कहीं हमको इस कहानी को भी दर्ज करना चाहिए था या करवाना चाहिए था भारत की सरकारों को। क्योंकि इस कहानी में क्या हुआ कि जब लोगों ने इसको मारने के लिए दौड़े या फिर इनको खत्म करने के लिए दौड़े जैनब को, तो उस टाइम पर बूटा सिंह ने इनको बचाया। और बूटा सिंह ने बचाने के बाद ऐसा बोला जाता है कि बूटा सिंह की उम्र 55 ईयर थी और जैनब की उम्र 30 ईयर थी, 30 साल थी। ये जैनब बूटा सिंह से इस तरह से प्रभावित हुई कि
ये इस प्रेम कहानी को आगे बढ़ाया इन दोनों ने और इन्होंने आपस में शादी की। शादी होने के बाद ऐसा बोला जाता है कि इनकी 2 बेटियां हुई। हालांकि मूवी में तो इंटरेस्टिंग के लिए एक लड़का दिखाया गया है, हालांकि इनकी लड़का नहीं था, वो लड़की थी। 2 बेटियां थीं जिनके नाम तलवी और तनवीर थे। तलवी और तनवीर इनकी 2 बेटियां थीं। तो ये इनकी पैदा हुई, 2 लड़कियां हुई इनकी। और लड़की के बाद लेकिन इस बीच क्या घटना घटी कि 1950 में हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, 1950 में संविधान लागू होने के बाद हमारे फर्स्ट इलेक्शन 1951 में हुए। और फर्स्ट इलेक्शन के बाद डेट आगे हुई, कहानी आगे बढ़ी इनकी। और 1957 यानी कि 10 साल बाद, आजादी के 10 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रीटी हुई, जिसमें यह तय हुआ कि जो भी महिलाएं भारत से पाकिस्तान गई हैं या जो भी महिलाएं पाकिस्तान से भारत आई हैं और किसी फोर्स में या दबाव में रह रही हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाएगा या एक स्थान से दूसरे स्थान पर वे लोग आपस में जा सकते हैं। इस बीच ऐसा बोला जाता है कि बूटा सिंह से जो पड़ोसी थे, उन्होंने बूटा सिंह की शिकायत कर दी कि यहां भी जैनब नाम की लड़की, मुस्लिम लड़की बूटा सिंह के साथ रह रही है, उसको भी यहां से भेजा जाए। तब सरकार ने फोर्सली बूटा सिंह के साथ जो जैनब रह रही थी, उनकी वाइफ थी, उनको वहां से भेजा। और भेजने के बाद पाकिस्तान चली गई। ये ऐसा भी बोला जाता है कि जो जैनब के पिताजी थे, उनकी पाकिस्तान में डेथ हो गई थी और चाचा वो थे, वो संपत्ति को अपना कब्जाना चाह रहे थे। इस वजह से जैनब वहां पर जाने के लिए मजबूर हुई पाकिस्तान। और पाकिस्तान गई तो वहां पर जोर जबरदस्ती इनकी शादी अन्य मुस्लिम लड़के के साथ करवा दी गई। लेकिन जब बूटा सिंह को यह मालूम पड़ा तो बूटा सिंह ने सिख धर्म छोड़कर वो किसी न किसी मिन्नतों के साथ पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान में जाकर मुस्लिम धर्म को अपनाया। परंतु वहां पर पाकिस्तान में लॉ है कि आप, पाकिस्तान क्या अन्य कंट्रियों में भी लॉ है कि आप लीगल किसी देश में एंटर नहीं हो सकते। और इस वजह से देखा जाता है कि इनको कोर्ट ले जाया गया बूटा सिंह को, और वहीं पर जो कि शकीना बनी हुई है, ये बूटा सिंह की वाइफ जैनब को भी बुलाया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि घर वालों के दबाव में या फिर फैमिली मेंबर के दबाव में और पाकिस्तान के लोगों के दबाव में जैनब ने बूटा सिंह को पहचानने से मना कर दिया और उनकी बेटियों को भी स्वीकार करने से मना कर दिया। और इस वजह से बूटा सिंह को बहुत गहरा सदमा लगा और बूटा सिंह उसी समय वहां से वापस आ गए। रेलवे स्टेशन पर वापस आने के दौरान बूटा सिंह बहुत दुख हुए इस चीज को सुनकर कि जिसके लिए मैंने इतना किया या फिर जिसके लिए मैं कंट्री के लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गया और अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो गया, अपना रिलीजियस छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आज उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। और पहचानने से मना करने के बाद यही चीजें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उन्हें कौंधे जा रही थी या फिर उनको इस चीज का बहुत गहरा दुख हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि चलती हुई ट्रेन के सामने उन्होंने अपनी जान दे दी। इसके बाद उनको लाहौर के एक बड़े कब्रगाह में दफनाया गया, जहां पर कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों ने उनको दफनाने से मना कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसने अपनी मोहब्बत की खातिर या प्रेम की खातिर इतना सब किया, तो क्यों ना इसको कहीं यहीं पर दफन होने दिया जाए। तो ये कहानी थी दोस्तों बूटा सिंह की, और जो कि फिल्म है, फिल्म को फिल्म के हिसाब से, इंटरेस्टिंग के हिसाब से दिखाया जाता है। और वास्तविक स्टोरी देखी जाए तो ये बूटा सिंह की यही स्टोरी है, और आगे भी यही स्टोरी इस पर हो सकता है और भी मूवियाँ बने, लेकिन वास्तविक तो यही है स्टोरी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर खत्म करता हूँ। नमस्कार।